नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज वेब 2 यूनिवर्सिटी ने लखनऊ में एक ही निजी होटल में 2 दिवसीय मेगा एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया है, जहां करियर में जुड़ी तमाम जानकारी एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई गई। आपको ये भी बता दें, जहां इस फेयर में देश भर की टॉप यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजों और मैनेजमेंट स्थानों ने हिस्सा लिया है, वहीं इस फेयर में 500 से ज़्यादा छात्र और अभिभावक पहुंचे, जहां उन्हें उच्च शिक्षा, करियर विकल्प, नई तकनीकों और भविष्य की संभावनाओं को लेकर विस्तृत जानकारी भी दी गई। वहीं आज समापन के दिन कार्यक्रम में शुरुआत मुख्य अतिथि शालिनी के हाथों दीप भी जलाए गए। उसके बाद शिक्षक के क्षेत्र में अच्छा करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। वहीं आए हुए यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि छात्रों को अपनी रुचि के साथ साथ इंडस्ट्री की मांग के अनुसार कोर्स भी चुनना चाहिए। वहीं कार्यक्रम के आयोजक विजय प्रताप सिंह ने बताया, इस फेयर मकसद छात्राओं के बीच की दूरी कम करना है। यहाँ स्टॉप काउंसलिंग, एडमिशन गाइडलाइंस और स्कॉलरशिप की जानकारी देकर छात्राओं को सही दिशा देने की कोशिश की गई। साथ ही फेयर में 1-on-1 इंटरेक्शन, करियर काउंसलिंग, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स और फाइनेंशियल गाइडलाइंस जैसे कई आकर्षण रहे। छात्रों और अभिभावकों ने इस पहल की सराहना की। I would thanks to Vijay Pratap ji for inviting us, and us means all the colleges are under one roof. I think platforms for the students and learners also. Dear students, we as academician यूनिवर्सिटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीब बच्चों को भारत के विभिन्न शहरों में जाके फ्री काउंसलिंग मुहैया करवाती है। इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ को बुलाती है एक प्लेटफॉर्म पे, जहां एक भी रुपए का कोई शुल्क नहीं होता। कहीं बहुत सारे गरीब बच्चे हैं हमारे देश में जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, तो वो किसी न किसी अभाव से ये जानकारी नहीं हासिल कर पाते कि बहुत सारे कॉलेज में अच्छे पढ़ाई के बाद प्योर स्कॉलरशिप है, फ्री में एजुकेशन है। जैसे विदेश पढ़ना है तो विदेश के लिए एक आदमी के मन में एक संकल्प है कि 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, लेकिन अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो विदेश में भी जर्मनी एक ऐसी जगह है, ऐसी देश है जहां एक भी रुपया पढ़ाई का नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें बाहर से यहाँ तक लाने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। इसके लिए हमने जो साधन चुने हैं उसके 2 साधन हैं। पहला साधन तो ये है कि जो हमारे देश में बच्चों को शिक्षित करते हैं वो शिक्षक। तो हमारा पहला काम होता है कि जितने भी शिक्षक हैं मैक्सिमम उनको हम सम्मानित करें, और उनको भाई उनका भी तो एक सम्मान बनता है। हमारे देश में सबसे बड़ा योगदान शिक्षक जो एजुकेशन है, इट इज नॉट ओनली फॉर डूइंग द सैलरी, क्योंकि वो देश का भविष्य बना रहे हैं, तो उनकी सम्मान एक बड़ी सम्मान है। तो हमारी वे टू यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन पहले शिक्षकों की सम्मान करती है, फिर हम बच्चों को ये बताते हैं कि देखो इन शिक्षक जो है ये कोई कंसल्टेंट नहीं है, इन्होंने आपको पढ़ाया है, ये आपको सही मार्गदर्शन देंगे। जैसे कहावत है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो गुरु की तो बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, तो गुरुओं के लिए अगर सम्मान किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो वे यूनिवर्सिटी के साथ 18 से 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पैन इंडिया की हैं। जैसे हैदराबाद की विज्ञान है, गुड़गांव की जीडी गोनिका है, देहरादून की कोर है, देहरादून में एक और कॉलेज है दून है, हमारे पास जर्मनी से यस जर्मनी है, फ्रांस है। तो बहुत सारे कॉलेजेस को हमने यहाँ बुलाया है कि आप हमारे यहाँ के बच्चों को बताएं। मैं यूपी से हूँ, नोएडा से हूँ, तो मैं चाहता हूँ यूपी का ज़्यादा विकास हो, इसलिए हम यूपी के मैक्सिमम शहरों में कर रहे हैं। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो एक ईंटा तो रख ही सकते हैं सहयोग का, और वो भी शिक्षा के विषय में, क्योंकि शिक्षा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी देश का विकास नहीं हो सकता। आप केरला देखिए 100% लिटरेट है, नहीं सकता। तो एजुकेशन आएगा टीचर से, और एजुकेशन के बिना आपकी देश तरक्की कर ही नहीं सकती। इनोवेशंस, क्रिएशंस सब एजुकेशन लेके आती है। यूज करते हैं, लाखों करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे हैं,
कहीं हम लोगों को इस सब चीजों के लिए आगे करना पड़ता है। हमारी वे टू यूनिवर्सिटी का एक ही मकसद है कि हम मैक्सिमम गरीब बच्चों का साथ दे सकें और गरीब बच्चों को सही दिशा दे सकें, सही संस्थान तक पहुंचा सकें कि उन बच्चों का भविष्य बन जाए। रिस्पांस क्या मिला था यहाँ? लखनऊ में भी रिस्पांस काफी अच्छा है। यहाँ भी 500-600 बच्चे आए थे, कल भी काफी सारे टीचर्स आए थे, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। आप देखिए, ये तो शुरुआत है हमारा, तो हम ये नहीं कह सकते कि लाखों लोग आएंगे या लाखों लोग जानेंगे। ये तो एक शुरुआत है, किसी भी प्रयास को करेंगे, हमारा काम है प्रयास करना। नहीं, आज कुछ काफी एग्जाम था, एनडीए का भी एग्जाम था, इसलिए बच्चे नहीं आ पाए। तो उन बच्चों के लिए भी यही है कि आप सही जगह से काउंसलिंग कराएं, सही जानकारी हासिल करें, क्योंकि जीवन में जो पढ़ाई है और जो समय है ये दोबारा नहीं मिलेगा, और दोबारा चाहिए तो आपको एक अच्छे शिक्षक की जरूरत पड़ेगी जो आपको ज्ञान दे। बेसिकली उद्देश्य यही है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़, देखिए इस इवेंट का, इस समिट का उद्देश्य यही है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आपस में कोलैब कर रही हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, हमारे इंडियन कॉलेजेस, बच्चों को अच्छा एक्सपोजर मिले इन अ कन्वीनियंट वे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अब्रॉड में किस तरीके से वो इजी एजुकेशन एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए उनके रास्ते कहाँ कहाँ से होकर के किस किस तरह से जाएंगे, ये सब इसका मेन मुद्दा है, मेन एस्पेक्ट। यहाँ पे कौन कौन से यूनिवर्सिटियों ने भाग लिया यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए आर एम स्वरूप ग्रुप है एंड यस कॉलेज है फ्रॉम जर्मनी। मेजरली ये दो ग्रुप्स हैं। जैसे कि खाली विदेश जाने के लिए बच्चों को ही काउंसलिंग की जा रही थी, यहाँ जो उत्तर भारत मतलब पूरे भारत में कॉलेजेस हैं उनके लिए? नहीं, विदेश जाना कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है until unless it gives us कि एक बहुत ही लाइफ में हमारे वैल्यू ऐड करे। हमारे यूपी में, हमारे उत्तर भारत में, यूपी हिल्स उत्तराखंड या हमारा वेस्टर्न यूपी है या ईस्टर्न बेल्ट है, सभी में बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं। आई गेस गवर्नमेंट और ज़्यादा अच्छे कोर्सेज को प्रमोट करेगी। काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज के साथ आ रहे हैं, तो वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम बेसिकली एक होना चाहिए, जो ये है। मैम, जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, ये बहुत एक कन्वीनियंट क्वेश्चन है। के लिए देखिए, हमारे पास में गवर्नमेंट ने, जितना मेरी नॉलेज है, और कुछ प्राइवेट सेक्टर ने भी ईज़ ऑफ एजुकेशन कर दिया है, जिससे कि इजी एक्सेस पे वो लोग लोन ले सकते हैं, और अपना एजुकेशन से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। सो मुझे लगता है कि किसी भी एज पर आकर के एजुकेशन के लिए हमें अगर कुछ भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए। इन 2 दिन से चल रहा है प्रोग्राम कार्यक्रम, सभी बच्चे आए, किस तरह के कोर्सेज के लिए ज़्यादातर बच्चे इंटरेस्टेड हैं? मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी इज़ द मेन फैक्टर, सेकेंड वुड बी मैनेजमेंट, थर्ड वुड बी नॉट थर्ड बट द कलेक्टिव वुड बी सस्टेनेबली एनवायरनमेंट को किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के थ्रू। सस्टेनेबिलिटी इज़ द मेन फैक्टर, आई गेस। उन बच्चों के लिए क्या कहने थे जो यहाँ पे आ नहीं सके, उनके लिए मीडिया के माध्यम से क्या करेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि आप इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में एक मीटिंग कीजिए, 1-on-1 पेरेंट्स के साथ में मीटिंग कीजिए, यूनिवर्सिटीज़ के पास अपने पेरेंट्स के साथ आइए और एक सेशन कीजिए, एटलीस्ट आपके जो भी डाउट्स होंगे फॉरेन एजुकेशन को लेकर के, या फिर जो भी आपके फर्दर एजुकेशन के प्लान्स होते हैं, हमारे हायर एजुकेशन के जो प्लान्स होते हैं उसको लेकर के, तो एटलीस्ट डाउट की कोई भी स्थिति नहीं रहेगी। सो दिल हैव अ क्लियर आइडिया, यही उनको कहना चाहेंगे। और गुड लक, डेफिनेटली गुड लक। इवेंट ऑर्गेनाइज किए जिसके रिगार्डिंग, जिसमें एक बच्चे को दिक्कत होती है कि कौन से कॉलेज सिलेक्ट करें, कि अब्रॉड में मुझे जाना चाहिए, कि मुझे यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है। वो प्रॉपर गाइडेंस है, सेमिनार होगा प्रॉपर, बच्चों को एक एक तरीके से गाइड किया जाएगा कि मतलब जैसे क्या होता है कि बच्चा यहाँ पे आया, उसको ये नहीं समझ में आता है कि मतलब फॉरेन में कैसे होगा, क्या कल्चर होगा, क्या फीस जाएगी, तो उसमें सारी मदद की जा रही है। यहाँ पे इवन उनके डायरेक्टर्स तक आए हुए हैं ताकि आपको हेल्प मिले, मतलब बच्चे को 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, ये चीज़ कहीं नहीं मिल पाती है ना। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है विजय सर के थ्रू, कि मतलब कि एक वन रूप में सभी कॉलेजेस को इकट्ठा करना। तो 2 दिन से सेमिनार चल रहा है, किस तरह के बच्चों के अब तक हम लोग का टारगेट ये कि जो बीटेक वाला बच्चा है और जो एमबीबीएस वाले बच्चे हैं, या बीटेक के बाद जो मास्टर्स जाना चाहता है फॉरेन के लिए,
उसके लिए। और प्लस अगर मान लो देख रहा है कि वो यहाँ पे जितने भी मान लो जैसे मान लो इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन लेना है तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे AVSS यूनिवर्सिटीज़ ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आई हुई हैं। इस तरह का रिस्पांस मिला है रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गैदर किए हुए हैं यहाँ पे जो और उनको बच्चे बहुत नहीं अच्छा आए, लगा। तो प्लस मैसेज देना चाहेंगे जो नहीं आए उनको मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि मतलब कि अभी दूसरे जो भी हमारे अब सेमिनार होंगे उसमें कम से कम पार्टिसिपेट करें ताकि उन्हें पता चले कि फॉरेन में क्या होता है, क्योंकि कई बच्चे को ना फॉरेन का पता नहीं होता, इंडिया का तो फिर भी पता होता है। और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मतलब अंडररेटेड है, उनको पता नहीं है कि कैसे प्लेसमेंट होगी क्या होगी। तो एक बार मिल के मुझे लगता है कि काफ़ी उनका एक बेस्ट हो सकता है। एक क्वेश्चन ये कि फीस को लेके एक्चुअली क्या है ना, फीस को लेके बहुत कंसर्न होता है। करेक्ट, टैलेंटेड होते हैं मगर एक सही। फीस बहुत बड़ी बात कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो भी उनको कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए, जैसे कोई एग्जाम देके है, मिलती भी है तो बहुत नॉमिनल होती है। नहीं हम कर पाए मतलब उसमें जितनी पैसे जो भी फीस है उसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 10 से 20% तो उसको डिस्काउंट आ जाए। और हम ट्राई कर रहे हैं कि इतना नहीं फीस हो, क्योंकि आजकल ना IITs NITs की फीस महंगी हो गई है। आप ओवरऑल देखोगे तो लगभग लाख रुपए फीस हो गई है। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी कम है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी साइमल्टेनियसली ज़्यादा है, बट हम ट्राई करेंगे कि उतनी फीस ना जाए उनका, मतलब इंडिया में जा रहे हैं। और प्लस फॉरेन में भी लोग सोचते हैं 40 लाख 50 लाख, उतना फीस नहीं है, इंडिया के बराबर ही हम लोगों ने फीस का ट्राई कर रहे हैं। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।